किसी ने क्या खूब कहा है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो वह प्रसाद बन जाता है, और वहीं भक्ति अगर पानी में मिल जाए तो वह चरणामृत बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से रामनवमी की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा स्टोरी है भगवान श्री राम पर ही आधारित है, तो आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एक बार एक गांव था। उस गांव के एक छोर पर दो झोपड़ी रहती थी। एक झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे और दूसरी झोपड़ी में एक परिवार रहता था। झोपड़ी में जो महात्मा जी थे वह हमेशा राम 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 करते हुए रहते अपने ढोल मजीरे के साथ में। और ये बात जो है उस परिवार की मुखिया को बहुत खटकती थी कि यार आप हमेशा क्यों ऐसे इतना तेज़ तेज़ सब करते हो, मुझे इससे डिस्टर्ब होता है। और एक दिन उससे नहीं रहा गया, वहाँ उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि आपको कोई काम धंधा नहीं रहता क्या? जब देखो तब आप राम 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 लगाए रहते हो, पर मुझे काम धंधा रहता है। मैं जॉब पे जाता हूँ फिर आता हूँ, मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है यार, आप ऐसा मत किया करो। और क्या एक बात मुझे बताओ कि जो ये राम 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 ये करते रहते हो, क्या इससे तुमको खाना मिलती है क्या? तो उस महात्मा ने हंसा और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इससे मुझे खाना मिलती है और तुम भी करो, तुमको भी मिलेगा। उस आदमी ने कहा कि ठीक है हम करते हैं, पर अगर मुझे नहीं मिला खाना ना तब हम आपसे पूछते हैं। अब वह उन्हीं के पास बैठ के राम 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 करने लगा। और कुछ समय बाद उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, अपने घर जाऊँगा, तो मेरी बीवी वहाँ पे है, मेरे मैया वहाँ पे है, और वह हमसे ज़बरदस्ती कहेंगे खाना खा लो, और मेरा जो प्राण है वो टूट जाएगा। चलो हम एक जंगल में चले जाते हैं और आज हम वहाँ दिन भर राम राम करते हैं और खाना नहीं खाएंगे, फिर देखते हैं मुझे खाना कौन खिलाता है। फिर हम इनसे मिलते हैं महात्मा जी से। और वहाँ जाता है, एक जंगल में जा कर के एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। अब वहाँ पे वह बैठा तो रहता है और वहाँ बैठ के राम राम करता रहता है। और भगवान की माया देखिए कि उसी रास्ते से कुछ व्यापारी जा रहे होते हैं और उसी पेड़ के नीचे वो लोग जा कर के बैठ जाते हैं। हालांकि अब जो व्यापारी रहते हैं बहुत दूर से चल के आते थे, तो उन्होंने सोचा कि यार इसी पेड़ के नीचे चलो कुछ खाना वाना बना लिया जाता है और खावा के फिर आगे चलते हैं। अब वो उस पेड़ के नीचे खाना पीना एकदम स्वादिष्ट ढंग से खाना वाना बना चुके थे, रेडी कर लिया वहाँ पे। तब से किसी ने ये सूचना दिया कि उसी रास्ते से कुछ डाकू भी आ रहे हैं। अब वो लोग व्यापारी थे, उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा, बहुत धन दौलत, बहुत आभूषण था। उन्होंने सोचा कि यार चलो ये जो खाना पीना है तो घर पे ही जा कर के खा लेंगे, पर अगर ये लूट जाएगा तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और लोग वहीं खाना पीना छोड़ के सब भाग जाते हैं। अब जो डाकू रहते थे उसी रास्ते से आते आते देखते हैं वहाँ पे खाना वाना सब बना, इतना स्वादिष्ट खाना, महक बड़ी अच्छी आ रही थी। तो एक डाकू ने कहा कि चलिए हम लोग इस खाने को खा लेते हैं। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा कि रुक जाओ, कोई खाना नहीं खाएगा, ये हो सकता है किसी की चाल हो कि ये खाने में जहर मिलाया हो और ये सोच रहा हो कि ये सभी डाकू खा लेंगे और सभी के सभी मर जाएंगे। तब से पहला काम करो, आसपास ढूंढो कि इधर आसपास है कौन। तो वो लोग सभी लोग ढूंढने निकल जाते पर कोई मिलता नहीं है। तब से एक डाकू की निगाह ऊपर पड़ती है और वहाँ बैठ के वहाँ पे एक इंसान बैठ के राम राम कर रहा होता है, और वहाँ उसको नीचे उतारता है और उससे बोलता है कि पहला काम ये कर, तू पहले ये खाना खा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, हम खाना वाना नहीं खाएंगे और ना ही मैंने इस खाने में जहर मिलाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। तो उसने मुझसे एक लठ मारा उस डाकू ने और कहा कि अब बता तू खाएगा कि नहीं। तो उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। 2 लठ और मारे, फिर उससे पूछे बता तू खाना खाएगा कि नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उसमें से एक डाकू ने कहा कि जब तक तू नहीं खाएगा तब तक हम तुझको ऐसे ही लठ से मारते रहेंगे। अब तू सोच ले, तू खाना खाएगा या लठ खाएगा। तो उस आदमी ने सोचा कि यार लठ खाने से अच्छा है, चलो खाना ही खा लेते हैं। और वह जैसे ही खाना का निवाला मुंह में डालता है तो उसके माइंड में ये बात आती है कि वारे प्रभु, आपकी माया तो बड़ी विचित्र है। मैंने ये सोच लिया था कि मैं खाऊंगा नहीं, पर आपने तो मुझे खिला दिया। और वहाँ से दौड़ते हुए वो जाते हैं महात्मा के पैरों में गिर पड़ते हैं। तो इस कहानी से ये छोटी सी सीख हमें ये मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर काम छोड़ करके आप हरे रामा हरे कृष्णा में लग जाइए। आप चाहे जिस काम में भी लगे हैं, आप चाहे एक स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन हैं या कुछ भी हैं, अपने काम को करते हुए कुछ समय अगर आप भगवान के लिए निकाल ले रहे हैं तो भगवान की जिस दिन कृपा दृष्टि दया दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी ना, यकीन मानिए आप यहाँ से ना यहाँ पहुँच जाएंगे।